तय करना है। यदि वह कुल समय का 2/5 में 1/8 दूरी तय कर लेता है। अच्छा एक चीज बताओ, 50 मिनट में हमें कोई दूरी तय करना है और 2/5 समय में 1/8 दूरी तय कर लिया, तो समय बचा कितना? 3/5। मतलब 50 का 3/5 और दूरी 4 किलोमीटर है। बोलो हां। जिसका 1/8 आप तय कर चुके हो, तो बचा कितना? 7/8। मासूम से दोस्तों चीजों को समझो। 5 से ये 10 बार गया। बोलो हां। इसे 30 मिनट कहेंगे। कितना कहेंगे? 30 मिनट। तो 1 घंटे का मतलब 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2 घंटा। बोलो हां। और इसे 7/2 कहेंगे। 2 से 2 काट दो, तो आंसर आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आ गए होंगे, वो कैसे समझेंगे वो समझो। हमें टोटल समय दिया गया है 50 मिनट। बोलो हां। और दूरी दी गई है 4 किलोमीटर। अगर हमसे कहता है 2/5 समय में, मतलब 20 मिनट में दूरी तय करता है 1/8, मतलब 4/8 तय हो गया, तो बची दूरी कितनी? 7/8। किसका? 4 का। बोलो बोलो, टेल। और समय कितना बचेगा? 3/5, मतलब 30 मिनट। तो इसी चीज को हमने ओरल कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये चीज डायरेक्ट यहां लिखी। सर कैसे लिखी समझो। 50 मिनट का 3/5 अर्थात हमारा 30 मिनट आ गया, और दूरी 4 का 7/8। तो आप समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। जी हां दोस्तों, मुस्कुराइए और सेशन को शेयर जरूर करना। 36 के बाद 37 नंबर करेंगे, प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे अच्छे से। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा आज का सेशन। प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा क्लास का, क्योंकि घर में फंक्शन है, इसलिए हमारे क्लास में बताते रहते हैं। फिर भी हम पढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सम्मान करना है। यदि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से ए स्थान से बी स्थान की दूरी तय करता है, हालांकि बी स्थान से ए की दूरी 7 की स्पीड से, तो औसत चाल क्या होगी? दोस्तों आपको इसका मालूम है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड का फंडा होता है। बोलो हां। मतलब 2, एक 22 है और एक 7 है। बोलो हां। और 22 7 नीचे जोड़ दो, तो देखा जाए ये 44 7 7 चौक 28, 2 हासिल 308 अपॉन 29। आप खुद ही सोचो, अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो 290, तो 10 बार तो जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग। ऑप्शंस में नजर मारो तो एक ही ऑप्शन है 10 पॉइंट समथिंग का, 10.6। 11 बार क्यों नहीं जाएगा? 290 और 29 308 से ज्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10.6। मुस्कुराइए, 37 का आंसर यही होगा। चलिए, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना। ठीक है, जिन्होंने यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे की किताब पढ़ी होगी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो मगर प्यार से। टीना डबी जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और चीजों को सीखना चाहिए, क्योंकि एक टीचर यूट्यूब में 5 किताबें पढ़ा रहा है तो कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कब खत्म होगी। बस पढ़ते रहो, आपके एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले सब खत्म हो जाएगा, इतना हम जानते हैं। एक ट्रेन, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार, 3 स्टार तो लगाई दो। एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्थान डी से गति 10 मतलब 10 बजे पहुंचता है। देखो फिक्स पैटर्न का है, ए से जी, ये सुबह 6 AM में चलते हैं, 10 AM में पहुंचता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ट्रेन बी 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है। 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है। अब हमसे इस पैटर्न के क्वेश्चन में ये कह दे तो वह समय बताइए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिले। तो जो इस क्वेश्चन में 200 किलोमीटर दूरी दी गई है उसका इस्तेमाल मत करना, कोई फायदा नहीं। बिना उस दूरी के आंसर आता है प्यारे दोस्तों। 200 हो जाए, x हो जाए, 4 हो जाए, 15 हो जाए, कुछ भी दूरी हो जाए, सबसे आंसर समान आएगा। क्यों? क्योंकि यहां समय का खेल होता है और समय ही पूछा गया है, इसलिए अच्छे से देखना। इसकी स्ट्रेटजी क्या है? बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। कहते हैं इन दोनों का अंतर 4 घंटे है, इन दोनों का अंतर 3.5 घंटे। इसका नियम है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है।
कहते हैं कि इसका एलसीएम ले लो, 4 और 7/2 28। तो हम जो दूरी मानेंगे वो 200 नहीं लेंगे, क्योंकि 200 से भी कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये दूरी ले लेंगे 28 किलोमीटर, कि इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। बात को समझना, 4 घंटे में 28, तो इसकी स्पीड हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3.5 घंटे में 28, तो इसकी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका नियम होता है, सर क्या नियम होता है? ये 8 बे चल रहा है, ये 6 बे चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने से पहले आपका समय बराबर होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो 28 है, 1 घंटे में 7, तो 2 घंटे में 14। सर ऐसा क्यों किया? अब इसके भी 8 बज गए। अरे बोलो हाँ। अब रिलेटिव स्पीड लेंगे, ये 7 है, ये 8, तो 15 से भाग देंगे और गुणा 60 कर देना। यहां से समय आ जाएगा पर मिनट में आएगा, 15 से ये 4 बार, और 14 चौको 56, मतलब समय आ गया 56 मिनट। तो प्यारे दोस्तों 8 बजे हमने टाइम ले लिया, 8 + 56 मिनट, तो 8:56 AM में खेला हो जाएगा, मतलब मिल जाएंगे। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और हमने कई बार इसको सिखाया हुआ है। देखिए किसका किसका आंसर सही आया। माना जाता है कि बहुत से लोगों का आंसर सही आना चाहिए, यही सत्य है। चलिए 8:56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, और इससे पहले सेम सेशन, मतलब इसी सीरीज में ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, और आज फिर रिपीट होगा। मोटा मोटा याद रखना है, ये फिक्स पैटर्न का, कभी RS अग्रवाल गलती से लगाया होगा जीवन में तो ये पढ़ा होगा। 6 से 10, 8 से 11:30, 4 घंटे 3.5 घंटे, दोनों का एलसीएम 28, तो इसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस 28 है। रिलेटिव स्पीड लेने से पहले समय समान होना चाहिए। ये 6 बजे चलता है, ये 8 बजे, 2 घंटा ये एक्स्ट्रा चला, तो 14 कम कर दो, तो 14/15 × 60, 56 मिनट, 8:56। 38 के बाद हम पढ़ेंगे 39 नंबर। जी हां, एक अच्छा क्वेश्चन है, सम्मानजनक क्वेश्चन है। अमित जी, सीताराम जी, रिंकू जी, प्रकाश जी, विनोद जी, यशपाल जी, गोविंद जी, चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। हर एक चीज को धैर्य, संयम और विवेक से समझाया जाएगा। बिल्कुल। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? दिसंबर से पहले कुछ नहीं, पढ़ते रहो। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक समझना। 2 स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर है। जी हां दोस्तों, ये स्थान है और ये जो दूरी है ये 4500 मीटर की दूरी पर है, बी से पी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है सूरज और जया को एक स्थान से बी से स्थान पी को जाना है तथा वापस लौटना है, मतलब बी से पी तक जाना है और वापस लौटना है। ठीक है, 20 मिनट बाद वह स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर सूरज से मिलते हैं, मतलब 500 मीटर की दूरी पर मिलते हैं, मतलब यहां कहीं मिलना है, तो ये 500 मीटर की दूरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे गया और फिर यहां आया, तो कहीं ना कहीं जो 20 मिनट का समय यूज हुआ है प्यारे दोस्तों, वो किसके लिए? 45 और 500 ये जोड़ दो। क्यों? ऐसे गया तो 45 और 500, तो ये हो गया 5000। जी हां दोस्तों, 5000 मीटर की दूरी। फिर हमसे कहता है आगे, यदि सूरज जया से तेज चलता तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान से पी तक चलकर वापस स्थान बी पर आने पर, मतलब सूरज जया से तेज चलता तो पहले गया होगा फिर आया होगा, तो 4500 गया 4500 आया, मतलब 9000 मीटर। तो कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना, ये 3 जीरो काट दो, 5 में किसका गुणा करें? 4 का, तो 9 में किसका करें? 4 का, 36 मिनट लगेंगे। बहुत से बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ऐसा माना जाता है। पहले समझो, हमसे अंत में कह रहा है सूरज की स्पीड जया से तेज है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। 2 स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर है, हमें कोई तकलीफ नहीं। सूरज और जया को एक स्थान बी से पी तक जाना है तथा वापस लौटना है, तो 20 मिनट बाद स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर सूरज से मिलते हैं। इसका मतलब सूरज गया तो अब जया आ रही है,
क्योंकि बाद में बोला गया सूरज की स्पीड तेज है, तो जया आ रही है और सूरज क्या अपना पहुंच गया पी और वापस इधर आएगा, तभी तो मिलते हैं, क्योंकि इस स्थान से 500। तो सूरज ने दूरी कितनी तय कर ली? सूरज ने दूरी तय कर ली 4500 और 500, मतलब 5000 मीटर की दूरी 20 मिनट में सूरज ने तय कर ली। बाद में कहता है सूरज जैसे तेज है और गया और आया, तो गया 4500 आया 4500 9000, तो 5000 में 20 मिनट लगते हैं, तो 9000 में 36 मिनट। बढ़िया क्वेश्चन, पेपर टाइम अच्छा क्वेश्चन ही होता है ये सब। प्यारे दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक से हम सीखेंगे। अमित कुमार जी, बलराम जी, ठीक है, भूमिपाल जी, सीताराम जी, आराम से पढ़िए और आंसर बताइए। और आशा है कि आप लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे, ऐसी हमें आशा है। चले सर, मैं आपका वाईसीटी मैथ पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, क्या कहता है? 300 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कितना? 300 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, ये दूरी है जिसमें 300 किलोमीटर चला, उसके बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक है। फिर कहता है जो कुल यात्रा की दूरी से 40% कम है, मतलब 60% की वैल्यू ये है, तो 40% 20 मतलब 200 हो जाएगा। सर कैसे? 60% बराबर 300, तो सीधी सी बात है 10% बराबर 50 के और 100% बराबर 500 के। तो आप समझ गए होंगे, अरे 3 और 2 का रेशियो 3 बराबर 300, 2 बराबर 200, समझ गए ना। चलो आगे समझो। फिर कहता है इस ट्रेन की मरम्मत के लिए 1 घंटे लगते हैं, मतलब यहां पर 1 घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया। अगर हम वेट 1 घंटा ना करते तो ये जो 2 घंटे हम लेट हुए हैं उसकी जगह हम लेट होते कितना? 1 घंटा। ये बात याद रखना, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो वेट को हटाना पड़ता है प्यारे दोस्तों, ये याद रखना। तो कहता है अब ट्रेन की गति मूल गति से 20% कम हो जाती है, मतलब पहले जो गति थी वो 5 की थी और एक्सीडेंट होने के बाद 4। सर कैसे? 1/5, पहले 5 फिर 4, और जब एक्सीडेंट ना हो तो गति 5 ही की रहेगी। बस मुद्दा समाप्त हो गया। अब देखो स्पीड जो है पहले 5 थी, एक्सीडेंट में 4 हो गई, या ऐसा कर लो यहां से देखो, क्योंकि हम 200 ले रहे हैं तो स्पीड एक्सीडेंट होने के बाद 4 है, और एक्चुअल स्पीड क्या है? एक्चुअल स्पीड हमारी 5 की है, और आफ्टर एक्सीडेंट 4 की है। अरे बोलो हां। तो जो टाइम का रेशियो होगा बच्चा वो 5 से 4 हो जाएगा, पर टोटल 2 घंटा लेट हुई तो 1 घंटा वेट हुआ, उसको हटा दो। अगर वेट ना करेगी तो 1 ही घंटा लेट होगी, तो दोनों का अंतर 1 घंटा आया, मतलब 5 घंटा इसको लगता है, 4 घंटा इसको। अब देखा जाए 4 घंटा किसमें लग रहा है? एक्चुअल ये दूरी कवर करने में। तो 200/4, 200/4 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चीजों को सीखना है तभी हम समझ पाएंगे। पीयूष पटेल जी, अर्ली स्टडी मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छे से हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मान करना पड़ेगा। फिर से समझो, एक ट्रेन का 300 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि टोटल डिस्टेंस का 40% कम है, मतलब 60% बराबर 300, तो 40% बराबर 200। फिर कहता है स्पीड भी कम हो जाती है 20%, 20% मतलब 1/5, पहले 5 की स्पीड थी अब 4 की हो गई। तो देखा जाए स्पीड 4 से 5 हो रही है, क्यों? पहले एक्सीडेंट, अब यहां एक्सीडेंट नहीं हो रहा है दूसरे केस में। तो टाइम 5 से 4, 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा लेट, तो 1 घंटा कम करो, 1 घंटा ये हो जाएगा, तो अंतर 1 ही घंटा आया। 4 बराबर 4 के, 5 बराबर 5 के, 4 घंटे में हम 200/4 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो मगर प्यार से। चलिए उमेश जी, बिल्कुल, राम ठाकुर जी, अविनाश जी, बलराम सिंह जी, चलिए बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, हर चीज पढ़ाया जाएगा। उमेश जी चिंता मत कीजिए,
मोहब्बत से पढ़ते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, आशा है आपको यह चीज समझ में आ गई। कहता है 41 नंबर में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर सकता है। यदि ट्रेन ए और बी 100 मीटर और 200 मीटर की लंबाई है तो ट्रेन बी की गति क्या है। एक बात को समझो मगर प्यार से, इस क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन है। क्या है? सेम डायरेक्शन है। और याद रहे, जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2 होती है। पहली बात तो ये। अब यहां 2 मिनट में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 2 मिनट में। और हमेशा ट्रेन की लेंथ जुड़ती है तो 100 और 200 300 हो गया। पहले बोलो हां। 2 मिनट में 300 हो गया, 300 मीटर। अगर हम 1 घंटे में 60 मिनट होते तो 30 का यहां गुणा करेंगे, 30 का यहां गुणा करेंगे, मतलब ये हो गया 1 घंटा। तो ये हो गया 9000 मीटर, जिसे हम 9 किलोमीटर कहेंगे। पहले बोलो हां, जिसे हम 9 किलोमीटर कहेंगे। और यहां पर रिलेटिव स्पीड लेनी है u1 माइनस u2। जी हां दोस्तों, मतलब u1 माइनस u2 9 है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तो ट्रेन की गति हो गई, तो u2 चाहिए। तो कहते हैं 111 u2 आएगा, क्योंकि इसी का अंतर तभी तो 9 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 111। एक बार फिर से समझो, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार करती है। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। बोलो हां। तो 2 मिनट में हमेशा डिस्टेंस जुड़ती है ट्रेन के क्वेश्चन में, तो 100 200 तो 300 हो गया। 1 घंटे में 9000 मीटर, जिसे 9 किलोमीटर। अब इन दोनों का अंतर ही 9 होगा। बोलो हां। u1 120 है तो u2 111 है। और ऐसे ही हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स में पढ़ाया हुआ है। चलिए पढ़िए मगर प्यार से, और आंसर बताइए और प्यार से। गलत करें अरुण गुप्ता जी, सुरेंद्र कुमार मंडल जी। चलिए तो आंसर जरूर बताइए सभी लोग। हर चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। गलत कह रहे हैं। कहता है नदी के किनारे एक सड़क है, हमें कोई तकलीफ नहीं। राजू ने बिंदु एक्स से दौड़ना शुरू किया। वह उसी सड़क पर बिंदु वाई पर स्थित मंदिर में गया और फिर बिंदु एक्स पर वापस आ गया। मतलब जो केस 1 है, केस 1 देखा जाए कि ये एक्स और वाई, राजू यहां से 15 से गया और 15 से ही आया। इसका मतलब राजू की जो एवरेज स्पीड है वो 15 ही रहेगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो 15 ही रहेगी। सीधी सी बात है भाई। जब हम 15 से जा रहे हो, 15 से आ रहे हैं, तो 15 ही स्पीड रहेगी। उसमें कौन सा बदलाव होगा? पहले बोलो हां। तो भाई नदी के किनारे सड़क है, पर अब आगे कह रहा है वह अगर कह रहा है जबकि उसका मित्र एक्स से वाई और वाई से एक्स बिंदु तक नाव से जाता है। अब यहां मुद्दा आ गया। अब नाव से जाता है तो यहां पर बोट एंड स्ट्रीम का फंडा हो जाएगा। भाई नाव से जा रहा है तो नाव की चाल तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की 8 है। तो ये जब जाएगा 12 8 20 से जाएगा, और जब आएगा तो 12 में से 8 घटा दो, 4 से आएगा। जी हां दोस्तों, 12 में से 4 घटा दो, सॉरी 8 घटा दो तो 4 आएगा। पहले बोलो हां। जबकि उसका मित्र एक्स से वाई, वाई से एक्स बिंदु तक नाव से 12 की स्पीड जाता है और धारा की 8 है। जब हम धारा के साथ जाएंगे तो 12 8 20 होगा। धारा के विपरीत जाएंगे तो 12 में से 8 गया 4। इसका एवरेज स्पीड ले लो। जी हां दोस्तों, क्या ले लो? एवरेज स्पीड ले लो। तो इसका एवरेज स्पीड आप कैसे लोगे? 2 × 12 × 4। बोलो हां। और दोनों का योग जो कि 16 होगा। 4 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार। बोलो हां। बाकी भूल चूक लेनी देनी नहीं, गलत कर दिया क्योंकि स्पीड तो 20 की है ना सर। कैसे? ये वाली स्पीड होगी मेरे प्यारे दोस्तों। रिलेटिव स्पीड लेना 2 गुणा एक्स और वाई, तो 20 गुणा 4 और नीचे 20 4 24 होगा। बोलो हां। अब काट लो प्यार से। 4 से ये 6 बार गया, 2 से ये 3 बार गया। मतलब जब सड़क से जा रहे हैं तो एवरेज 15 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और जब पानी से जा रहे तो 20/3, 20/3 है। इसे कहेंगे 45 में से 20 गया, 45 में से 20 गया 25/3, और 25/3 को हम कह सकते हैं 8 त्रिका 24, 8 सही 1/3, 8.33 है नहीं, तो यही आंसर है 8.33। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8.33 किलोमीटर है ऑप्शन में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, याद रहे यूपीएसआई में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक बच्चा कहता है प्लीज सर इंग्लिश में भी, जब किताब हिंदी में आ रही है और उसी का स्क्रीनशॉट खींच के हम करा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है कि टाइप करा ले, क्योंकि हम फ्री पढ़ा रहे हैं एजुकेशन भाई। जितने भी यूथ की वीडियो आए सब फ्री तो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो हम कहां से पैसा खर्च करेंगे। अब टाइपिंग कराएंगे अच्छा खासा पैसा लेगा, फिर तुमसे वसूलेंगे, 100 का कोर्स 1000 में बेचेंगे, तुम लोगे नहीं। इससे बढ़िया शांति से पढ़ लो। तो 8.33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, पहले समझो। सड़क से जाते हैं 15 आते 15, तो 15 औसत हो गई। जब हम पानी से जा रहे हैं, बोट की चाल 12 है, धारा की 8 है, तो जब जाएंगे धारा की दिशा की ओर तो 12 8 20 हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा जाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4। इसका रिलेटिव स्पीड एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 × 20 मतलब 2xy/x+y, दोनों का डिफरेंस 8.33। 42 के बाद अब हम सीखेंगे 43 नंबर। याद रहे सेशन जबरदस्त है, अच्छे क्वेश्चन है। आपको कितना भी स्पीड टाइम डिस्टेंस पहले से आता है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको वास्तव में खुशी मिलेगी कि भैया इतना सस्ता सस्ता पढ़ा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लगा रहे हैं, तो खुशी तो मिलेगी मिलेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार खराब हो गई, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान बस से जाना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले 3/4, जिसके कारण वह 15 मिनट देरी से पहुंचा। बोलो हां। तो कह रहा है यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की है तो उस व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई। अब बच्चा परेशान कि कितने समय कार चलाई, सीधी सी बात है, बड़ा खेल हो गया। देखो हम इसको करते हैं मिक्स एंड एलिगेशन से लगा देते हैं, पर थोड़ा सा आप पहले कॉमन सेंस समझो। अगर मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं, ईमानदारी समझना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं मैं कहीं पर भी, और दूरी हमें तय करनी है 100 किलोमीटर, तो 100/80 मतलब जो हमें एक्चुअल टाइम लगेगा 100/8, 100/8 मतलब 5/4 गुणे 60 कर लो, 75 मिनट का टाइम लगेगा। ये ईमानदारी कब भाई, ये 100 किलोमीटर की दूरी है। अगर मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा हूं तो ये दूरी तय करने में मुझे 75 मिनट लगता है, ईमानदारी वाला समय। बट पहले कुछ दूरी हमने 80 की स्पीड से तय की, फिर दूरी इसका 3/4 समय मतलब 60 की स्पीड से तय की। बोलो हां। ऐसा करने से अब हमारा समय बढ़ गया 15 मिनट, मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब हमें लग रहा है 90 मिनट। तो 100/90 कर सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा। अरे बोलो हां, 100/90 आप कर सकते हो, तो 0 से 0 कट जाएगा। पर मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि घंटा किलोमीटर 60 का ऊपर गुणा हो जाएगा। सर कैसे? 100/90/60। प्यारे दोस्तों, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये 3 से गया 30 बार, नहीं 20 बार, ये 3 मतलब 200/3 आ जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई कष्ट है तो ऐसे रफ कर दो। आप मोटा मोटा समझो कि 100 किलोमीटर दूरी 75 15 1.5 घंटे, तो 1.5 आवर्स तो लिख ही सकते हैं कि इसमें भी कष्ट है, लिख सकते हैं। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, अब 5 से काटो तो ये 200 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में। तो इसका अब एवरेज स्पीड ले रहे 200/3 एक तरीके से। अब कर लो सर कैसे? 8 त्रिका 24 में से 200 गया, 8 त्रिका 24 में से 200 गया तो 40 आएगा, यहां से 20 आएगा। रेशियो लोगे तो 2:1।
अब ये 2:1 जो आता है वो समय का रेशियो होता है टाइम का, पहले बोलो हाँ। और ये हमें टोटल टाइम 90 मिनट लग रहा है, तो 3 बराबर 90 के, तो 2 बराबर 60 मिनट के, 3 बराबर 90, 2 बराबर 60, 1 बराबर 30 मिनट के। हमसे क्या कहता है उसको समझते हैं। तो उस व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ गलत तो नहीं घटा दिया? कार से समय ना 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 ना, ना दया 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 दया, ऐसे घटेगा ना। 200 ये 180, तो यहां 20 आएगा मेरे भाई, 20/3। यहां करोगे तो ये 40/3, गलत घटा दिया। तो ये 1 और 2 का रेशियो आ गया, और ये 3 बराबर 90 मिनट के आएगा, तो 1 बराबर 30 मिनट के आएगा। मतलब कार द्वारा जो दूरी तय करेगा वो 30 मिनट में तय करेगा, और बस द्वारा वो दूरी 60 मिनट में करेगा। कितने प्यार से इसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस यू नो वेरी वेल। चलिए एक बार रिपीट कर देंगे, बहुत से लोगों को इसमें डाउट होगा, क्यों किताब में अलग ढंग से है और हमने अलग ढंग से कराया है। हम बड़े प्यार से इसको एक्सप्लेन कराएंगे और चीजों को समझाएंगे। चलिए अजय जी, अभी हम मैसेज समझ नहीं पाए, ठीक है, आपके मैसेज पे बाद में चर्चा करते हैं। अजय को जानते हैं, अब अजय क्या है ये नहीं, हो सकते टीचर है, तो धैर्य रखो, हम पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ ले मेरे भाई। देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक व्यक्ति कार से चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अगर 100 किलोमीटर की दूरी से कार से ही चलना है तो 75 मिनट का समय लगता है। बोलो हाँ। तो हम पहले 80 से चल रहे थे, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। अब जब कार खराब हो गई तो भैया कोई मैकेनिक ही नहीं है, तो हमने वहां से बस का सहारा लिया। तो बस की स्पीड कार से कम होती है जनरली, तो आप देखो, अब ये एक शताब्दी तो छोड़ दो, 3/4, तो बची 60 की स्पीड। पहले बोलो हाँ। देखा जाए ऐसा करने से हमें 15 मिनट अधिक लगे, मतलब टोटल टाइम हमें लग रहा है कितना, 90 मिनट। कितना लग रहा है? 90 मिनट लग रहा है। पहले बोलो हाँ। अब इस 90 मिनट में जिसे 1.5 घंटा कहते हैं, 100 किलोमीटर, तो औसत स्पीड हो गई 200/3। 200/3 कर लो, इससे ये कराओ, इससे ये कराओ, रेशियो आ गया हमारा किसका, 1 और 2 का। बोलो हाँ। यही 3 बराबर 90 के, 1 बराबर 30 के, तो यहां 60 मिनट लगे और उधर 30 लगे। बोलो हां कि सर हमें क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ेंगे और प्यार से। 43 के बाद 44 नंबर ट्राई करो सभी लोग। धैर्य, संयम और विवेक का परिचय लो। चले और अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही है। बहुत अच्छी बात है। उनके सिरों को एक 100 मीटर लंबे तार के दोनों छोरों से बांध दिया गया है। भाई 100 मीटर लंबे तार के छोरों से बांध दिया गया है, ठीक है। सिरे के तार के समांतर 15 मीटर पर मिनट और 5 मिनट पर मिनट की गति से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। मतलब ये 15 मीटर पर मिनट है और ये 5 मीटर पर मिनट आ रहे हैं। तो हमसे कहता है उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना चाहिए। भाई एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो मिलन कराना है। दूरी कितनी है? 100, और रिलेटिव स्पीड तो दोनों की स्पीड जोड़ दो। भाई 15 और 5 20 हो गया, भाग दोगे 5 मिनट आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना क्योंकि मिलन ही तो कराना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 मिनट। चलिए दोस्तों
अच्छे क्वेश्चन है, इनकी गरिमा को समझना पड़ेगा। 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो जल्दी से। बिल्कुल विमल अवस्थी जी, पढ़ते रहिए। देखिए निरंतर अभ्यास कीजिए, सारे टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ये बात याद रखना। बेसिक किताब आर.एस. अग्रवाल को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और निरंतर आप अभ्यास करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो हां। तो 44 के बाद 45 नंबर कहता है एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। कुछ नहीं करना है, जो ये 20% है ना बच्चा, इसी से ये आंसर आ जाएगा। 1/5, पहले 5 था, 5 से कोई चीज हो गई 4, अब 4 से वही चीज 5 में लाना है तो दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100। सीधी सी बात 25% आपको बढ़ाना पड़ेगा भाई। एक तरीके से 20% अपनी गति कम कर रहा है, तो 20% गति कम कर रहा है तो मतलब 1/5, 5 से 4 आ रहा है, तो 4 से 5 लाने में हमको करना क्या होगा, दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, 25% का खेला होगा। अब सर ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। चलिए 45 के बाद 46 पढ़ेंगे, मगर प्यार से। याद रहे सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। सर आप बता दीजिए कब तक 2700 खत्म करेंगे? 2700 मैथ की किताब कब तक खत्म करेंगे? 10 जुलाई बता दिया तक खत्म होगी। इस महीने में क्या है कि भैया जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे ही पढ़ाएंगे। आज 2700 की शायद क्लास लें, ठीक है। चलिए इतनी सारी किताबें पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं रवि रंजन जी आपसे हमने पैसा ले लिया हो कि सर पहले हमारा ही करा दो। समझ गए ना? तो धैर्य रखो, 5 किताबें पढ़ा रहे हैं, कोई एक किताब लेके नहीं चला रहे हैं। और जबकि मैथ पूरी पढ़ा चुके हैं रेलवे की, यूथ लगाओ अच्छे से। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। पहले बोलो हां। इसका मतलब यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं भाई, स्पीड इंटू टाइम दूरी हो गया। पहले बोलो हां। तो यहां से 6 गुणा 180 कर दो क्योंकि दूरी हो गई। कहता है 3:1/3 आवर्स में तय करने के लिए उसे किस रफ्तार से जाना होगा। तो यहां जो समय लग रहा है वो 10/3 घंटा लग रहा है, और रफ्तार तो x की रफ्तार से। दोनों केस में डिस्टेंस को बराबर करना है। यहां 0 से 0 काट दो, ये 18 हो गया। 18 गुणे 18 324। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 324 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 46 के बाद 47 नंबर करेंगे, मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। मैथ का टीचर हूं, रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मुद्दा खत्म। अब अच्छे से पढ़ो। 2 ट्रेन जिनमें से एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है और दूसरी बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, एक साथ चलती है। दोनों के मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है। उनकी गति का अनुपात बताइए। दोस्तों चीजों को समझो मगर प्यार से। देखो हमने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही सिखाए हैं कि आप उनके नाम भूल जाओ। जैसे एक बंदा यहां से चलता है, एक बंदा यहां से चलता है, और ये बंदे कहीं मिलते हैं। मान लो यहां मिला, मिलने के बाद ये t1 टाइम लेता है और ये t2 टाइम लेता है। तो हमने बताया u1/u2 जो इनकी स्पीड का रेशियो है √t2/t1 होता है। यहां देखो सेकंड में टाइम दे रहा है 9, पहले में दे रहा है 4, मतलब 3/2। यही इसका आंसर होगा। याद करो, प्रॉपर हमने ये चीज आपको पहले ही सिखा रखी है यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे की मैथ में। बोलो हां, ठीक है। और जो नहीं जानते वो याद रखें। जैसे ये बंदा, मतलब ये एक बंदा सी से चलता है, एक बी से चलता है, और कहीं एक किसी बिंदु पर मिलता है। मिलने के बाद सी वाला t1 टाइम लेता है और बी वाला t2 टाइम लेता है। तो उनकी स्पीड का रेशियो होता है u1/u2 बराबर √t2/t1। समझ गए? 48 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे,
मगर प्यार से। चलिए चलिए, धन्यवाद रविंद्र राठौर जी। बाकी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, उसको जरूर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट अपडेटेड है। साथ ही साथ याद रखना, जितने भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो आरएस अग्रवाल का स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम जरूर लगा लेना, दिल खुश हो जाएगा पेपर में। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है और 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितना समय लेगी? याद रहे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। बोलो हां, बोलो हां। तो 220 और 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में तो टोटल हो गया 550, मतलब 550 मीटर चलाना है ट्रेन को। और ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और ट्रेन चलती है 72,000 मीटर। जी हां दोस्तों, ऐसे ही सिखाया जाता है। 36 से ये जाएगा, सीधी सी बात, 36 से ये 20 बार में जाएगा। 20 में किसका गुणा करें कि 550 आएगा, तो सभी कहेंगे 27.5 का गुणा करें, तो इसमें भी 27.5 का गुणा कर लो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27.5। याद रहे, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता देते हैं, पर आरएस अग्रवाल का ट्रेन पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाया हुआ है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, अर्थात ट्रेन की लेंथ है 220 और प्लेटफॉर्म के 330, जोड़ देंगे 550 हो गया। बोलो हां। ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे का अर्थ होता है 3600 सेकंड में 72,000 मीटर चलेगी। चलाना 550 है, बस उन्हीं का रेशियो ले लो, 1 बराबर 20 मीटर के। अब 20 से आएगा 550 तो 27.5 का गुणा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27.5 सेकेंड। 48 के बाद अब हम सीखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। प्रिंस जी कोशिश करेंगे बाद में, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ेंगे, राहुल जी करा देंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क 2-3 दिन के अंदर हम किरण का कंप्लीट ही कर देंगे, मतलब इस वीक में किरण का टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बस टाइम एंड वर्क पढ़ने वालों। 49 नंबर, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाकर तय करता है, कोई तकलीफ नहीं। कार द्वारा 40 किलोमीटर इतना और इतना इतना। एक चीज समझो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लो आंसर। तो पहले जो डिस्टेंस है वो 20 है, फिर डिस्टेंस है 120, अरे बोलो हां, और फिर डिस्टेंस है 350। भाई एवरेज स्पीड निकालना है, हम निकाल देंगे भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो 20 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 20/5 4 घंटा समय लगेगा। बोलो हां। 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से तो 3 घंटा लगेगा। 350 किलोमीटर 50 की स्पीड से 7 घंटा लगेगा। बस खेला होबे। ऊपर 490 होबे, नीचे कितना होबे 14 होबे। 7 से काट दो, 7 से ये 70 बार, 7 से ये 2 बार, 2 से ये 35 बार, मतलब इनकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 35 किलोमीटर पर आवर। 49 के बाद 50 पढ़ेंगे, मगर प्यार से। तो क्या आप सीख पा रहे हैं? जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि सर हम सीख जा रहे हैं। हर चीज सिखाएंगे, सपोर्ट करो, शेयर करो, हर चीज सिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, गलत करे चंदन कुमार जी। एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे कम लेती। अगर भाप ट्रेन, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, 3 स्टार का क्वेश्चन है सर, कैसे? देखो, माना एक्चुअल स्पीड x है,
पहले समझो, सेम क्वेश्चन करा है, बड़ा क्वेश्चन होता है ये। एक भाप ट्रेन समान गति से चल रही है, मान लो एक्स की स्पीड चल रही है। यदि भाप ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दो, चल रही थी एक्स, 8 तेज कर दिया तो x प्लस 8 हो गया, बोलो हां। तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे कम लेती है। तो हम जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो बता दे रहे हैं, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, डिफरेंस बिटवीन टाइम, और ये हमारा डिस्टेंस आता है। समझो, पहले एक्चुअल मेरी x की स्पीड थी, 8 बढ़ा दी तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड हो गया, और टाइम हमें दिया गया है, खुलकर बोला है 16 घंटे कम लेती है, तो यहां से डिस्टेंस आ गए। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है x की स्पीड है, बोलो हां, 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम कर देते हैं, तो थी x की, 4 कम कर दिया तो x माइनस 4 हो गया, बोलो हां, x माइनस 4 हो गया। तो यह निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है, तो दोनों का अंतर 4 है और 12 घंटे अधिक, तो 12 का गुणा हो गया। प्यारे दोस्तों, अब चीजों को समझो, दोनों केस में हमारे पास डिस्टेंस बराबर हो गई, डिस्टेंस बराबर हो गई। अब कैलकुलेट कर लो x को। सर कैसे? 8 से ये 2 बार जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। 2x, 8 दूनी 16, 3x, 4 त्याएं 12, यहां गए तो ये x आया, यहां गए तो 28 आया, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर उसकी एक्चुअल स्पीड थी। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए बच्चा, ये इसमें उठा के रख दो, 28 ऐसे, 28 8 36, नीचे 8 ही आएगा, गुणे 16, 8 से ये 2 बार गया। अभी मुद्दा है, देखो तरीका क्या करेंगे हम तो पूरी कैलकुलेशन करते हैं। 36 दूना 72, 36 दूना 72, पहले बोलो हाँ, इसका 2 और जोड़ दो, 2 से और गुणा कर दो, 144 गुणे 14 कर दिया। सर ऐसे कैसे किया? समझो, 36 दूना 72 और 72 दूना 144, तो इसका या 28 का 14 हो जाएगा। समझदार हो, बाकी नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। 14 चौकू 56, क्योंकि मैं 28 का पढ़ा नहीं आता, यही सत्य है। 14 चौकू कितना? तो 56, 5 हासिल, 44 गुणे 44 196 और 5 2016 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2016। कितने प्यार से, मासूमियत से हमने सॉल्व कर दिया है, बोलो हां। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इसके सेशन में हम पहले भी करा चुके हैं, इस किताब का, ठीक है, यूपीएसआई का सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। मनोज प्रजापति जी, आप किरण वाला जरूर, क्या नाम है, आर.एस. अग्रवाल वाला पढ़ना, खुशी मिलेगी। कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? यूपीएसआई की बुक है, ठीक है, और थंबनेल लगा देंगे, आप देख लेना, क्लास के बाद थंबनेल लगा देंगे, चिंता मत कीजिए। तो देख लेना, यूथ कंपटीशन वाली है, और इसके 10-12 चैप्टर कंप्लीट भी हो गए। मैं थंबनेल लगाना भूल गया, अपडेट कर दूंगा क्लास के बाद, प्लेलिस्ट देख लेना यूपीएसआई वाली, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, 51 नंबर, सीखेंगे तभी जानेंगे। कहता है क्या, 350 मीटर 200 मीटर की लंबाई वाली बुलेट ट्रेन ए और बी एक दूसरे को 80 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक देखो, ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 80 और 100 और 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिखते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 180 किलोमीटर ये हो जाएगा। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटे में कितने होते हैं, वो समझदार हो। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां कोई आपत्ति नहीं होगी। एक लेंथ 350 है, एक 200 है, तो ये 550 हो गया, ये 550 मीटर हो गया। पहले बोलो हां, एक 200 है, एक 350 है, तो ये 550 मीटर हो गया, और इसी का समय निकालना है। खेलेंगे, एक सेकंड, दया दया दया, मुझे हल्का सा समय की जरूरत पड़ रही है।
ऐसा ये समाज कहेगा एक दिन। समाज का काम ही है कहना, कहेगा। 36 से भाग दो तो ये 50 बार में गया, मतलब 1 सेकंड बराबर 50 के हो गया। और हमें 550 चाहिए तो 11 का गुणा होगा, 11 का यहां गुणा कर दो, 11 सेकंड आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11 सेकंड। जी हां दोस्तों, ठीक है, यही आंसर सत्य है, बाकी विश्वास करिए। 11 के बाद हम पढ़ेंगे 12 नंबर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। बोलो बोलो। चलिए सर, किरण का सिंप्लीफिकेशन कब होगा? अरे सब होगा, धैर्य रखो, आप खुद सोचो। 5 किताबें पढ़ा रहा हूं, 5। RS अग्रवाल, यूथ कंपटीशन टाइम्स, किरण की किताब, बोलो SK झा सर वाली 2700 और रीजनिंग, तो 2 किताब को तो ब्रेक कर दिया, शायद 6 किताबों के नाम लिए, तो 4 किताबें हैं। धीरे धीरे करा पाएंगे, ठीक है। 1-2 क्लास तो हम डेली करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ेंगे, सिंपल सा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति वाली एक बस से अपने और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता। देखो, अगर प्रकाश सर अपनी स्पीड 45 की रखते हैं कहीं जाने में, तो ये 30 मिनट लेट हो जाते हैं। और आज प्रकाश सर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी 60 की, तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्यों? एक लेट है एक बिफोर है, तब जोड़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टाइम लेते हैं, समय का अंतर। तो ये 45 हो गया, नीचे 60 रखेंगे घंटा, और इसका अंतर 15, और ये डिस्टेंस आ गया। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, वो समझ लें क्या होता है। हमने सिखाया हुआ है x इंटू वाई, x माइनस वाई, और डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। तो पहले प्रकाश सर की स्पीड 45 थी, तो ऑफिस जाने में 30 मिनट लेट थे। स्पीड बढ़ाई 60 की, तो पहले पहुंच गए 15। तो समय का अंतर माइनस माइनस प्लस, तो 45 मिनट घंटा, और दोनों की स्पीड का अंतर। बस खेला होवे, बस खेला होवे। तो ऑफिस 135 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 135। अगर आपने कभी भी किसी भी चैप्टर का बेसिक पढ़ा होगा, जैसे RS अग्रवाल का पढ़ाओ, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स का पढ़ाओ, ये सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं वो आप खुद ही बना सकते हो। 52 के बाद 53 नंबर पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, भाषा का खेल है। चलिए, सभी ने, राकेश जी ने, शाहिद खान जी ने, चलिए बहुत अच्छे। 2700 मैथ कब पढ़ाएंगे? हो सकता है शाम को, वरना कल। कल तो फिक्स है 2700 मैथ, पर हो सकता है शाम को पढ़ाएं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, सम्मान करेंगे। एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती। अच्छा एक चीज समझो, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड x है और 3 घंटे में निश्चित दूरी को करता है तय, तो दूरी तो 3x हो गई ना। बोलो बोलो, टेल टेल भाई, दूरी तो क्या हो गई? 3x हो गई, उसमें तो कोई शक नहीं। अरे बोलो, यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो पहले x स्पीड थी, तो अब x माइनस 20 कर दो, यही तो कह रहा है। तो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता था, तो 3 की जगह अब 4 घंटा लगेगा, दूरी तो वही होगी। बोलो बोलो, टेल टेल। तो यहां से दूरी ही निकाल लो भाई, 4x 80 आएगी दूरी, 80 किलोमीटर, मतलब 80 ये आएगा x, तो एक्चुअल दूरी हो जाएगा 3x 240 किलोमीटर। फिर से समझो, मेरी स्पीड x की है, 3 घंटे हम चलते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 3x, जिसे 240 बोलेंगे वो बाद में, 3x दूरी तय करते हैं। अगर हम अपनी दूरी को x से 20 कम कर दें, तो 20 कम और 1 घंटा ज्यादा, तो 3 की जगह 4, तो दोनों से दूरियां बराबर, x बराबर 80, तो एक्चुअल डिस्टेंस हम तय करते हैं 240 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। फिर आगे कहता है, तो लिए गए समान समय और मूल गति को 50% बढ़ा दिया जाए। कौन सी गति को? मूल गति को। तो हमने जो x निकाला है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, वो तो हमारी स्पीड हो गई ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हाँ, तो ये एक्चुअल तो s है,
मूल गति को 50% बढ़ा दोगे तो 120 किलोमीटर आएगा पर आवर। पहले बोलो हां। और अगर हम 240 किलोमीटर तय करेंगे तो 2 घंटे का ही समय तय करेंगे, 2 घंटे में। बोलो बोलो। तो हमसे कहता है मूल गति से 50% बढ़ा देने के बाद लिए जाने वाले समय के बीच अंतर क्या होगा। तो पहले हम 3 घंटे लेते थे और अब हम 2 घंटे लेते हैं, अंतर 1 घंटा होगा, मुद्दा खत्म। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 घंटा। ठोको लाइक, बोलो हां। एक बार फिर से समझो बहुत अच्छे से। पहले मेरी स्पीड x की हुआ करती थी, 3 घंटे हम चलते थे, टोटल दूरी 3x तय करते थे। एक दिन हमने क्या किया, हमारी स्पीड 20 कम हो गई, x माइनस 20। ऐसा होने से 1 घंटा अधिक लगा, 3 की जगह 4 घंटा लगा। दोनों का गुणा करके बराबर, जिससे हम स्पीड निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस समान हो गई। तो x बराबर 80, 80 की स्पीड से 3 का गुणा, डिस्टेंस 240 हो गई। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है क्या, अगर आपकी स्पीड को जो एक्चुअल थी उसे 50% बढ़ा दो तो 120 हो गई, और 240 की दूरी तय करोगे तो 2 घंटा का ही समय लगेगा। कह रहा पहले और अब के समय का अंतर, तो 3 और 2 का अंतर 1 घंटा। चलो 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। चलिए अरमान अली जी, विपुल सिंह जी, 2 घंटा कहां से। शाम का टाइम अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। कहीं अगर जाना आना ना हुआ तो क्लास होगी शाम को भी, चिंता मत करो, ठीक है। पढ़ते रहो निरंतर। चलिए मंजीत जी, क्वेश्चन 54 क्या कहता है, यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। एक चीज समझो, 32 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। बोलो हां। और 32 किलोमीटर तो 32,000 मीटर तय करेगा। तो देखा जाए 32,000 मीटर तय करेगा, तो कह रहा है 9 सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं, 2 0 काट दो। 36 में किसका भाग दोगे, 9 आएगा, 4 का। तो 320 में किसका भाग दोगे, 4 का। 320 में 4 का भाग दोगे, 320 में 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा कितना, 8 चौक 32, 80 मीटर आ जाएगा। तो 9 सेकंड में 80 मीटर तय करेंगे, 9 सेकंड में 80 मीटर तय करेंगे 54 में। चलिए 55 पढ़ेंगे, मगर प्यार से, धीरे धीरे हम लोग हर चीज सीखेंगे। कहता है एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे लगते हैं जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि वह साइकिल के बजाय बाइक का उपयोग करे तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो अगर बाइक की गति बस की गति से 1/3 है तो बस की गति क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, डरना नहीं है। पहले एक समझो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटा लेता है जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। तो मतलब यहां से डिस्टेंस निकल आई। सर कैसे, 8 गुणे 5, यही तो डिस्टेंस हो गई। पहले बोलो हां। फिर कहता है यदि वह साइकिल के बजाय बाइक का उपयोग करे तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम। तो पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अगर बाइक की गति बस की गति से 1/3 है तो 1/3 मतलब x/3 कर दो, सीधी सी बात है। तो x 3 चाहिए क्या हमको। तो कह रहा बस की गति क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 का आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 सेकेंड। अच्छा पहले 8 घंटे लगते थे, ओके ओके ओके, 8 में 3 कम करोगे तो 5 आएगा। बोलो हां। कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से बताएंगे, सॉरी फॉर दैट। सर क्यों, क्योंकि भाषा में हमने स्पीड में वो कम कर दिया। तो फिर से बता देंगे, 8 घंटे लगते हैं जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। ये व्यक्ति कर रहा है। तो 8 ये टाइम है और 5 की स्पीड से। बोलो हां। अब कहता है
यदि वह साइकिल के बजाय बाइक का उपयोग करता तो उसी दूरी को तय करने में वह 2 घंटे कम लेता। तो 8 की जगह 6, ये अभी साइकिल से चल रही थी स्पीड 6, और कह रहा है जो साइकिल की स्पीड है वो बस की स्पीड, अगर बस की स्पीड x है उसका 1/3 है, ये कह रहा था। तो ये 3 से 2 बार में जाएगा, x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से सुनो, प्रकाश सर साइकिल चला रहे थे, 5 की स्पीड से चलते थे प्रकाश सर साइकिल से, तो 8 घंटे का समय लगता था, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगा देते थे। फिर प्रकाश सर ने साइकिल की जगह बाइक लिया, तो अब 2 घंटे बच रहे हैं, पहले 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे कम 6, पर वो बस की स्पीड से 1/3 की स्पीड चल रहे थे, तो x/3 से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यही बस की स्पीड आएगी। जी हां दोस्तों, और अगर कह दे बाइक की तो 20/3। 56 नंबर क्वेश्चन को करेंगे मगर प्यार से, सभी लोग आंसर बताइए 56 नंबर का। चलिए SSSG न्यू पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, विपुल कुमार सिंह जी भी, और मुस्कुराते जरूर रहिए। तो क्या आप लोगों ने सेशन को शेयर किया है? जो नए बच्चे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स पुलिस की किताब आप देख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ा रहा हूं उसी को। यह एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, ठीक है, यह एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। 100 मीटर और 200 मीटर क्रमशः की लंबाई वाली 2 ट्रेन ए और बी प्लेटफॉर्म के 2 सिरों पर खड़ी हैं, मतलब सिरों पे खड़ी है। यहां पर ये 100 मीटर हो गया, ये 200 मीटर हो गया। अब देखो नियम क्या कहता है, सारी डिस्टेंस जुड़ेंगी, सारी डिस्टेंस जुड़ेंगी, मतलब डिस्टेंस हो गया 800 मीटर। अगर क्रॉस कराओ चाहे जो कराओ, ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। दोनों ट्रेनें एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, मतलब 800 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। सर क्यों? यहां तो खड़ी हैं, अब यहां जाएंगी तो मिलेंगी, तो दूरी तो पूरी तय हो गई, पार करती हैं। तो 10 सेकंड डिसाइड करता है 800 मीटर को। एक चीज समझो, जब दोनों लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी, जुड़ेगी, मतलब 80 मीटर पर सेकंड जो होगा वो u1 प्लस u2 होगा, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। कह रहा ट्रेन ए की स्पीड 50 है, तो ए की 50 है तो बी की 30 होगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 30 हो जाएगा। 56 के बाद 57 पढ़ेंगे मगर प्यार से। 56 के पास 57 पढ़ेंगे मगर प्यार से। गलत कह रहे हैं, रोनाल्डो 7 स्किल्स मेरे भाई। चलिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए। यूपीएसआई में स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छा आया हुआ है, यही सत्य है, इसको जानिए। कहता है अगर एक बच्चा 40 मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 40 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो उसकी औसत स्पीड क्या होगी? तो 24 दूना 48/10 ऐसे कर दें 4.8, नहीं, जो कि गड़बड़ा जाएगा। सोचो क्या होगा। ऐसा कर सकते हैं 4 6 10, 10 का आधा 5। सर ऐसा क्यों? आप एक चीज समझो, मोटा मोटा पहले मान लो हम 4 की स्पीड से जा रहे थे, पहले मोटा मोटा समझो 4 की स्पीड जा रहे हैं, जो समय ले रहे हैं वही समय 6 की स्पीड से, तो आना जाना समय तो बराबर है, तो इनका आधा आंसर, मुद्दा खत्म, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चा सदमे में, सर ये कौन सी एवरेज स्पीड निकाल दी? भाई 4 किलोमीटर नहीं 40 मिनट है, और 40 मिनट दूसरे में भी है, पर दोनों में समय तो समान है। भाई गए और आए तो 4 6 10/2, मुद्दा खत्म, 5। और मालूम चला बच्चा सदमे में, सर 5 तो हम आंसर मानेंगे नहीं। डरो नहीं, समझो कैसे करेंगे। 40 मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले बोलो हां। अगर हम यहां डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बोलो हां। मतलब 40
गुणा 4, 60 से भाग दे दो, जो कि मिनट में मतलब घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज 40 गुणे 6 अपॉन 60 कर दो। नीचे आ जाओ, नीचे दोनों का समय जोड़ दो, 40 40, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम 40 40 80 बटा 60, 60 से 60 निपटा दो, एक जीरो से सभी के जीरो निपटा दो। अब ये हो गया 16, ये हो गया 24, 24 16 40 बटा 8, 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी औसत स्पीड हो जाएगी। और भी तरीके हैं, अभी हमने 2 इंट्रोड्यूस किए, आपको अगर 2-4 और बता देते भाई तो सबसे बढ़िया तो मैं यही लगा, पहला वाला धाड़ धाड़ चा बड़ा समझ गए ना। चलो, समय समान है ना दोनों बच्चों का, मैटर क्या दूरी वाला खेल नहीं है कि ए से बी की दूरी क्या है, बी से ए की, भाई समय समान में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो वही रहेगी मेरे भाई। ठीक है, 56 था, 57, 57 के बाद 58 करेंगे मगर प्यार से। चलिए, मिश्रा जी, धर्मपाल जी, सरस्वती लक्ष्मी जी, सोनम जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर बताते रहिए, सबसे बढ़िया। सारे क्वेश्चन को रेशियो से कराइए, शॉर्टकट से नहीं। अरे मेरे भाई रेशियो से ही हो गया, आप वैसे नहीं करवाओ मुझसे। देखो हर जगह अलग अलग पढ़ाते हैं, अब हमने जिस किताब में रेशियो से पढ़ा दिया स्पीड टाइम डिस्टेंस, वहां रेशियो से। अब यहां पुलिस वाले तैयारी जो कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि इनकी सभी की मैथ अच्छी होती है, अब ये जीएस पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम वही मेथड यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सदमे में रहेंगे, फिर ये कहेंगे सर आया कहां से, तो एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट लग जाएगा। नहीं समझे, हमारी कलाएं हैं, देखो हम अलग ढंग से पढ़ाते हैं, जैसी देवी वैसी पूजा, अर्थात आप समझ रहे होगे। जो लोग पुलिस वाले की तैयारी करते हैं, हम तो पुलिस वालों के तरीके पढ़ाते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं तो वैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, रेलवे की तैयारी करते हैं तो वैसे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा हमारा अंतर आता है क्वेश्चनों में, मैं मजबूर हूं इसके लिए। ठीक है, किताब से हटकर कराता हूं, पर क्या करूं, अगर हम दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस कर देंगे आप अभी सदमे में आओगे, सर ये कौन सा तरीका लगा दिया। भाई हम तो हमेशा रेशियो से ही एवरेज स्पीड निकालते हैं, हमेशा नहीं किया हमने, जानबूझ के नहीं करते, अब खेलते नहीं बच्चों के साथ। चलो 58 पढ़ो। एक ट्रेन दो लोगों अजीत और विजय के पास से गुजरती है, जो ट्रेन की गति की ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रही है, उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन की लंबाई क्या है। प्यारे दोस्तों, जनरल तरीके से इसको हम सिखाएंगे, क्योंकि आप हो यूपीएसआई वाले, चीजों को समझना बड़े प्यार से। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक ट्रेन दो लोगों अजीत इतने इतने को पार करती है, इतना, ठीक है, एक सेकंड समझो। ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन यहां पर कोई एक व्यक्ति है, इसे क्रॉस कर रहे, तो ट्रेन की लेंथ तो एल होगी, इसकी स्पीड u1 होगी, व्यक्ति की स्पीड u2 होगी। अगर सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो जो समय लगता है तो ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन u1 माइनस u2 लगता है। बस कोई रॉकेट साइंस नहीं, 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर आता है, समझो। तो एक जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, इसका अर्थ ये भी हो गया। और देखो 9 सेकंड में पहले बोला है ना, पहले कितना बोला है, हाँ 9 सेकंड में, तो ट्रेन की लेंथ l, स्पीड x कर दो, और व्यक्ति की स्पीड 2 है तो x माइनस 2, फिर समय कह रहा है 10 सेकंड में दूसरे व्यक्ति को, ट्रेन की लेंथ l हो गई, स्पीड x हो गई, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 4 की स्पीड से जा रहा है। बस खेल लो कैसे, 9 बटा 10 भाग दे दो, एल से एल कट जाएगा, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, 9x 10x तो x आया, 9 दूनी 18, ये 40 हो गया, 9 दूनी 18, ये 40 हो गया, बोलो हाँ, ये माइनस का 18, ये 40, तो x बराबर 22 आ गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 9 ऐसे रखो, ट्रेन की लेंथ चाहिए, 22 में से 2 गया, 20 आया, 20 5 बटा 18 का गुणा क्यों कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। मासूम से दोस्तों बस खेल जाओ, क्या 9 गुणा 20 गुणा 5 गुणा 18,
18 2 2 से ये 10 बार 10 से पंजा 50। ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो 50 मीटर आ गई। 2 लाइन बोला था, 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन में हो गई। ठीक है, बोलो हाँ। तो ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो 50 मीटर आ गई। सभी लोग अपने कमेंट कीजिए और बोलो हाँ। चीजों को सीखना है निरंतर अभ्यास से। ठीक है, देखिए स्वप्निल सिंह जी, जैसे आप कह रहे रेशियो मेथड से पढ़ाओ, बिल्कुल रेशियो मेथड सेम चैप्टर को आप अगर किससे पढ़ लेंगे, आर.एस. अग्रवाल को, वहां रेशियो से बताया है। आप ये सोचो कि पुलिस भर्ती की तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो उनको वही समझ में आएगा जिस हिसाब से उन्होंने पहले पढ़ा होगा, गांव देहात में कोचिंग की होगी, उनको वैसे पढ़ाया। अगर हम हाईटेक ला देंगे तो परेशान हो जाएंगे, आप नहीं समझ सकते हो। और इसमें कोई टफ नहीं है जो आप सोच रहे हो, यह भी बेस्ट तरीका ही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यह भी बेस्ट तरीका ही है और कुछ नहीं है। चलो पढ़ो मगर प्यार से। 58 के बाद 59 नंबर सीखेंगे। सारे किताब से हटकर तब भी पढ़ा रहे हैं, आप किताब देखिएगा, सब हटके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम रेशियो से पढ़ाते हैं, आप देखो ना चैप्टर जाके, उससे पढ़ाया हुआ है। कहता है एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन की गति दिशा में 16 किलोमीटर गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। एक बात को समझो मगर प्यार से, क्वेश्चन नंबर 59 में बहुत इजी वे से बता देंगे। मतलब इजी क्या, बहुत है इजी। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। पहली बात तो अपने माइंड में क्या सेट कर लो, जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय। जब सेम डायरेक्शन है, मेरी स्पीड 76 की है और आपकी 16 की, पर सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड हो गई क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 76 माइनस 16, 60। मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और उसमें 60 किलोमीटर मतलब 60,000 मीटर चलेंगे। बस 500 मीटर लंबी ट्रेन है तो 500 की वैल्यू निकाल लो। सर कैसे, 2 0 2 0 काटो, पहले बोलो हाँ, कट गए। अब देखो खुद ही, और 2 0 2 0 6, अब तो रेशियो हो गया ना, 6 का गुणा हो रहा है, 36 तो 5 तो ये 30 सेकंड आंसर आ गया, मुद्दा खत्म। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 सेकंड। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। आज के सेशन में हमने शुरुआत में भी ऐसा क्वेश्चन कराया है और फिर से ऐसा करा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आया था प्यारे दोस्तों। हम सीखेंगे मगर प्यार से सभी लोग। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 76 और 16 का अंतर 60 किलोमीटर, तो 60,000 मीटर हो गया। 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड हो गया। बाकी आप समझ गए, तो रेशियो ले लिया और आंसर आ गया। एक कार बिंदु X को शाम 3 बजे छोड़ती है और बिंदु Y पर 5 बजे पहुंचती है। बढ़िया क्वेश्चन है। एक कार बिंदु X को 3 बजे छोड़ती है, मतलब 3 PM पे छोड़ती है और 5 PM पे पहुंचती है। आज भी कराया ऐसा क्वेश्चन। और Y पर शाम 5 बजे पहुंचती है। दूसरी कार 3:30 बजे छूटती है और कितना 6 PM पे पहुंचती है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, तो एक दूसरे को किस समय पार करेगी। देखो अब यहां पर फिर से देखो, ये जो दूरी मतलब समय है वो 2 घंटे है, ये जो समय है वो 7/2 नहीं 5/2 2.5 घंटे है। कितना है, ऊपर वाले में जो समय है वो 2 घंटे है और नीचे वाले में 5/2। हमने आज ही बताया था कि इसमें एलसीएम लेंगे किसका, 2 और 5/2 का। तो दूरी मान लो 10, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम 10 किलोमीटर दूरी मान ली। अब अगर 10 किलोमीटर अगर आप 2 घंटे में तय करते हो तो आपकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 किलोमीटर अगर 5/2 तो 5 से 2 2 दूना 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
पहले बोलो हां। अब एक चीज समझो, 10 किलोमीटर तो ये हो गया, 10 किलोमीटर तो ये हो गया, पर दोनों के चलने का समय समान होना चाहिए। पहले बोलो हां। यहां 3 PM, यहां 3:30, तो कहीं ना कहीं आधा घंटा ये चला, तभी तो 3:30 बजे। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर, कम कर दो। अब दोनों के 3:30 बज गए, अब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं 5 और 4 की स्पीड से, तो 9 हो गया। 60 का गुणा कर दो, जिससे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 7.5, जिसे 15/2 का नाम दिया जाता है। 60/9। काटो मगर प्यार से। सर कैसे काटेंगे? 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 900 हो गया। 9 से भाग दोगे, 15 छक्के 90, 900 हो गया। 9 से भाग 100/2, 100/2 50 मिनट आया। 3:30 तो पहले बच चुके थे, 3:30 तो पहले बच चुके थे। 50 मिनट और जोड़ दोगे तो 4:20 PM हो जाएगा। ठोको लाइक और बोलो हां। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यार से करा दिया। किताब से देखोगे सदमे में आ जाओगे। अनिल कहते हैं सर इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह किताब हिंदी में आती है और इसीलिए हिंदी में बता रहे हैं। चलिए चीजों को समझो। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दिया है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप दिया लेके ढूंढोगे, इससे जल्दी नहीं होता। ठीक है, हर बार इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और प्यार से सिखाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो हां सर हमें आ गया। कौन सा? सॉरी, ये वाला क्वेश्चन 60 नंबर वाला। 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे मगर प्यार से और चीजों को जानेंगे। मिश्रा जी पढ़िए मगर प्यार से। इतने प्यार से ये क्वेश्चन हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें कोनो रेशियो नहीं, इसमें फॉर्मूला चलता है देवता। हर चीज में रेशियो नहीं होता प्रभु। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है उसको समझो। कहता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली दो ट्रेन दिल्ली और आगरा के बीच की ट्रेन की विपरीत दिशा में चलती है। अगर दो ट्रेनों के मिलने के समय यह पाया गया कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की, तो आगरा से दूरी क्या होगी? एक चीज समझो, मैं आपसे मोटा मोटा बताता हूं। क्वेश्चन को समझो। एक ट्रेन की स्पीड यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले मेरी बात को समझना। और देखा जाए दोनों कहीं मिल रहे हैं तो 40 किलोमीटर का अंतर आ रहा है सेम टाइम में। तो आप एक चीज समझो, 1 घंटे में कितने का अंतर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 10 का अंतर आ रहा है। अरे बोलो हां भाई, 1 घंटे में 10 का आ रहा है तो 40 किलोमीटर का अंतर कितने घंटे में आएगा? तो 4 घंटे में आएगा। हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, तो 80 और 70 को जोड़ दो तो हो गया 150। 4 का गुणा कर दो, 600 किलोमीटर। अब बच्चे परेशान, तो ये ओरल क्वेश्चन था सर कैसे। मेरी बात सुनो, आप 70 की स्पीड से काम कर रहे हो, हम 80 की स्पीड से, तो 1 घंटे में अंतर कितना आ रहा है? 10 का। तो 40 का अंतर 4 घंटे में आएगा। अरे बोलो हां। तो 70 80 150 चौका 600 आंसर, ओरल आंसर, रेशियो का पापा जी मेथड। 61 के बाद 62 नंबर करेंगे मगर प्यार से। 61 के बाद 62 नंबर करेंगे मगर प्यार से। सभी लोग बोलो और चीजों को सीखो। चलिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे और एक दूसरे के कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे। याद रहे, ठीक है, वो जमाना गए। अब इस वक्त हर एक वैकेंसी की एक वैल्यू है बच्चा। वैल्यू क्या? इस वक्त सरकारी नौकरी की ही वैल्यू है। कोरोना काल ने ये बता दिया कि जिनके जिनके पास सरकारी नौकरी थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें कम हुई,
हुई क्योंकि वही उन्हीं ने नौकरी की, पर थोड़ा कम हुआ, ठीक है, और फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया, यही सत्य है और इसको जानो, ठीक है। और दूसरे पर पत्थर मत फेंको, कीचड़ अपने पे ही गिरेगा, इसलिए पढ़ लो शांति से। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 घंटे में तय कर ली इसका अर्थ तो यही हुआ। एक बाइक भी एक निश्चित गति पर उसी दूरी को तय करती है। उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक द्वारा लिए गए समय के बीच का अनुपात 2 और 3 है। तो देखो जो टाइम का रेशियो दिया गया है हमको 2 और 3, तो देखा जाए तो इसको 4 घंटे लग रहे हैं तो इसको 6 घंटे लगेंगे। सर कैसे 4 और 6 कर दिया आपने? भाई एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 240 किलोमीटर की दूरी, तो एक 4 घंटे का कार में समय लग रहा है कि नहीं? और एक बाइक भी एक निश्चित दूरी, उसी दूरी को तय करती है, उसी दूरी को तय करने में कार और बाइक के लिए गए समय का 2 और 3, मतलब कार को 4 घंटे लगते हैं, बाइक को 6। कहता है बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी? तो बाइक तो 6 घंटे में तय कर लेगा, पर दूरी है 240/6, तो बाइक की स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है बाद में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20% बढ़ा दो, मतलब 8 बढ़ गया, 48 आंसर आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 48 अच्छा 48 नहीं, कह रहा बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी अगर बाइक की मौजूदा गति में 20% की वृद्धि हो जाए। चलो ठीक है, 48 ही हो गया, 240 किलोमीटर की दूरी 48 की स्पीड से, चलो 5 घंटा तो बोल दो, 5 घंटा आंसर आएगा। फिर से समझ लो, 240 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से तय करोगे तो 4 घंटे लगेंगे। ये किसको लग रहे हैं? ये कार को लग रहे हैं। बाइक को जो लगेंगे 6, क्योंकि टाइम का रेशियो 2 और 3 बोला गया। पहले बोलो हाँ। देखा जाए 240/6, बाइक की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा अगर इसकी स्पीड को हमने 20% बढ़ा दिया 48, और वही दूरी, तो 240/48 5 घंटे का समय लेगी। बढ़िया क्वेश्चन, कई भाषा में पूछा गया। 62 के बाद 63 लगाओ, मगर प्यार से। हर चीज को धैर्य, संयम और विवेक से समझाया जा रहा है, और चीजों को पढ़िए मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, ठीक है, बहुत धैर्य संयम के साथ करा रहा हूं, 65 तक करा देता हूं आज, ठीक है, और फिर 2-3 क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत क्वेश्चन है, 150 के ऊपर शायद क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके कराएंगे। चलिए मिश्रा जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कितना इजी से है। देखो, एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पुल को 8 और 12 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? एक चीज समझो, 8 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को, पहले बोलो हाँ, और 4 सेकंड नहीं 12 सेकंड में ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी डिसाइड करेगा, पहले बोलो हाँ। पर यहां पर क्वेश्चन पलट गया, इसने प्लेटफॉर्म बोला है और पुल बोला है। भावनाओं में बहोगे, गलत कर दोगे। 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। कैसे? धैर्य रखना भगवान। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। पहली ट्रेन 8 सेकंड में, पहली ट्रेन 8 सेकंड में, तो ट्रेन की लेंथ किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो पी को क्रॉस कर रही है, P1 को। और फिर कह रहा है 12 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको? पुल को क्रॉस कर रही है, तो P2। हमसे कह रहा है ट्रेन की लेंथ बता दो, ट्रेन की लेंथ, यही तो पूछा है। कोई अगर हम मेहनत करे तो बताना, बस आप मेरी बात को समझना। रेशियो से खेलेंगे। कैसे? 4 से ये 2 बार में गया, 4 से ये 3 बार में, पहले बोलो हाँ। 2 बराबर दिस वन, 3 बराबर दिस वन। हमें P1 P2 की वैल्यू दी गई है। P1 हमें 120 दिया गया है और P2 हमें दिया गया कितना? 280। अरे बोलो हाँ। ये प्लेटफॉर्म की हो गई, ये पुल की लेंथ हो गई। अब देखो 2 बराबर दिस वन, 3 बराबर दिस वन, तो दोनों में ये बराबर कर लो। यहां 3 का गुणा करो तो ये 3 का हो जाएगा, यहां 2 का गुणा करो क्योंकि 6 ये तो 6 ये, तो यहां पर भी हो गया, और ये दोनों बराबर कर दो।
यहां 3L हो गया, यहां 2L, तो L ही बचा। अरे बोलो हां। ये 360 हो गया, ये 560 हो गया, 360 560 तो 200 बचा। ट्रेन की लेंथ 200 आ गई। कैसा लगा? अरे देवता बोलो हां, समझ में आ गया। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी के, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को भी क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ पुल की लेंथ को। यहां 8 सेकंड या 12, तो 2 और 3 का रेशियो, 6 इसको कर लिया, 6 इसको, तो समझ गए ना। अगर और कोई दिक्कत है तो प्रभु ऐसे कर लो, 8/12 L प्लस 120 L प्लस 280, यहां से भी कैलकुलेट करोगे वही आएगा। समझ गए? चलिए 64 नंबर को करेंगे, मगर प्यार से सेशन को तेजी से शेयर जरूर कीजिए। लॉन्ग मेथड बताइए। अब इससे आप क्या, फिर अभी लॉन्ग बताएंगे, कोई फायदा नहीं। इसको पढ़ो मगर प्यार से। गलत कह रहे हैं पवन जी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा पवन मेरे भाई। चलिए बाकी कौन सी भाषा में लिख रहे हो ये आप स्वयं जिम्मेदार हैं। प्यारे दोस्तों 64 को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 3 घंटे में तय कर लिया। अरे बोलो हां। यदि गति में 25% की वृद्धि कर दे तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय बच जाएगा? 40 की जगह 50 हो गया तो 3 घंटा वहां हो गया। अब 50 तो 120/50, 120/50 तो 2 घंटा 24 मिनट, 36 मिनट का अंतर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 36 मिनट। अब परेशान हो गए हो? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, पहले दूरी 120 है, 40 की स्पीड से आ रहे हो तो 3 घंटे का समय लगा। अरे बोलो हां। और दूरी तो वही है, कह रहे स्पीड बढ़ा दो तो 40 की जगह 25% बढ़ाओगे तो 50 हो गया, 60 का गुणा कर दो। ऐसा करने से ये 12 हो गया, 144 मिनट हो गया। 144 मिनट को 2 घंटा 24 मिनट के नाम से जाना जाता है। 2 घंटा 24 मिनट। कह रहा है इन दोनों समय का अंतर बता दो, 36 मिनट। बहुत स्पीड से कर लेता हूं मैं ओरल में भी, 36 मिनट आंसर। और ये अंतिम क्वेश्चन अभी की डेट का रखो, आज की डेट का 65 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करो मगर प्यार से। गुलशन जी कोशिश है कि आज कराएंगे या कल कराएंगे। पवन जी चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। प्यारे दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग तेजी से आंसर दीजिए। कहता है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या? जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं u1 माइनस u2। पहले बोलो हां। तो जो ये 20 सेकंड डिसाइड करेगा 250 मीटर को, 20 सेकंड डिसाइड करेगा 250 मीटर को। पहले बोलो हां। यहां से किलोमीटर प्रति घंटा में कर लें तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितना होता है? 3600 सेकंड। किसका गुणा करेंगे? 180 का। यहां पर भी 180 का गुणा कर लो। 18 25 90, 9 हासिल 36 और 9 45, 45,000 मीटर, मतलब 45 किलोमीटर पर घंटा। पहले बोलो हां। अब ये रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में u1 माइनस u2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ना, तो u1 माइनस u2 हमारा 45 आ गया। एक स्पीड 10 है तो दूसरी 55 होगी, तभी इसका अंतर 45 आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 55 हो जाएगा। एक बार फिर से समझो। 250 मीटर लंबी ट्रेन जब किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। तो 20 सेकंड में 250 मीटर चलती है। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 45,000 मीटर। कैसे? 180 20 3600 सेकंड हुआ, तो यहां पर भी करोगे तो 45,000 मीटर, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। पर सेम डायरेक्शन में जाती है प्यारे दोस्तों। जब कोई ट्रेन सेम